श्रीमाता शरणं मम, श्री अरविंद शरणं मम। आज का जो प्रसंग है, मानव जीवन दुर्लभ है, ह्यूमन लाइफ इज प्रीशियस। इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि क्यों मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर पैदा होना हमारे लिए कितना किस्मत की बात है? हमने बड़े किस्मत वाला है कि इस धरती पर पैदा होना। ये धरती का देखो क्या सत्य है। हम जिस पृथ्वी से ग्रह से जुड़े हुए हैं, जिस सौरमंडल से जुड़े हुए हैं, ये सौरमंडल जो गैलेक्सी से जुड़ा होता है, जो आकाशगंगा है, मिल्की वे, इसमें अगर देखा जाएगा तो पृथ्वी जैसा, पृथ्वी की आकार जैसा करीब 2 बिलियन ग्रह है। लेकिन पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह में पानी है कि नहीं, जीवन है कि नहीं, उसका तो तलाश जारी है। इतना आसान नहीं। लेकिन ये पृथ्वी में क्या नहीं है? सब कुछ तो है। देखो, यहाँ पर वायु है, अम्लजान है। अम्लजान सख्त ज़रूरत है इंसान के लिए, सांस लेने के लिए। ये धरती पर है। मिट्टी है, मिट्टी पर जहाँ भी खोद दो पानी निकलती है। मिट्टी में बीज डाल दो तो पेड़ पौधे हो जाता है। ये क्या कम है? और मनुष्य के खाने पीने का आपूर्ति के लिए सब कुछ प्रकृति दे रहा है। इस मिट्टी को खोदो तो खनिज द्रव्य मिलता है, जो जिसका कि अपने भरपूर वो इस्तेमाल करता है अपने लिए। ये कम नहीं है। नदी है, समंदर है, पेड़ है, पौधे हैं, सूरज किरण हमको मिल रहा है, दिन रात हो रहा है। पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों तरफ खुद ही खुद घूम रहा है। ये तो आपको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप खुद हैरत हो जाएंगे कि ऋतु परिवर्तन होता है। इसके पीछे आखिर माजरा क्या है? क्यों ऋतु परिवर्तन होता है? आप इस साइंस को समझिए। देखो, पृथ्वी अपना जो ऑर्बिट है, ऑर्बिटल प्लेन से जो वर्टिकल लाइन है, इसे 23.5 डिग्री का वो झुका है। यानी कि दो एक्सिस ऑफ रोटेशन पृथ्वी का जो है, और जो सरफेस ऑफ द ऑर्बिटल प्लेन से वर्टिकल लाइन है, इसके बीच के जो एंगल है 23.5 डिग्री है। इसके वजह से ऋतु परिवर्तन होता। कितना गजब से ये कायनात बना है, आप सोचिए। ये कोई सोची समझे रणनीति के तहत हुआ है। ऐसा सब कुछ एक्सीडेंटल अपने आप नहीं हो जाता है। कुछ तो अनसीन पावर है जिसे हम भगवान कहते हैं। ये इसका लीला है, ये समझ के परे है। हाउ डिड दैट हैपन? ये कैसा हो गया है? परहैप्स दैट वाज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ collision between asteroid and the earth। ऐसा नहीं हुआ है, कोई एस्टेरॉयड से धोखा हो गया है। इसके वजह से 23.5 डिग्री का झुकाव है सूरज की तरफ पृथ्वी का। ये अगर ये 23.5 डिग्री, ये क्या कहले, क्या माजरा है? ये समझ के परे है। ज़्यादा नहीं कि कम नहीं, वो जितना है ठीक है। यानी कि पृथ्वी झुक गया है सूरज की तरफ। विराट में पृथ्वी झुक गया है। इसका पीछे के साइंस देखिए कि पृथ्वी झुक गया, इसके बदौलत आज ऋतु परिवर्तन हो रहा है। और पृथ्वी की चारों तरफ पृथ्वी सूरज की चारों तरफ घूम रहा है। यही कारण तो है जिसके कारण ये ऋतु परिवर्तन होता है। अगर ये नहीं होता तो क्या हश्र होता, आप जरा अनुमान लगाइए। और पृथ्वी की आकार से सूरज की आकार कितना बड़ा है? पृथ्वी के जो डायमीटर है ना, उससे 109 गुना बड़ा है सूरज का डायमीटर। और एक आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी जैसा ग्रह ना 13 लाख करीब
सूरज में फीड हो जाएगा। तो कितना विराट है। इस विराट के पास पृथ्वी खुद झुक गया। साइंस इसे कहते हैं, इसके कारण आज सब कुछ है। तो ये समर्पण भाव है। आध्यात्म में इसे कहते हैं समर्पण। पृथ्वी खुद समर्पण विराट के पास हो गया। इसको समझना चाहिए। ऐसे मानव जीवन दुर्लभ नहीं है। इस धरती पर पैदा होना ही मनुष्य के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जिस दिन आप इस धरती पर पैदा हो गए ना, उस दिन आप बादशाह बन गए, अब राजा बन गए हैं। लेकिन आप भिखारी की तरफ सोच रहे हैं। ये आपका गलत फहमी है। आप कहते हैं कि ना हम खाली हाथ आए हैं। आप खाली हाथ कैसे आए हैं? जिस दिन तो पैदा हुए ना, आप बेशुमार दौलत के हकदार बन गए। क्या नहीं है आपके पास? हाथ है, पैर है, आँख है, दिल दिमाग सब कुछ है तो आपके पास। या क्या कम है क्या? इससे बड़ा कोई दौलत हो सकता है दुनिया में? लेकिन आप समझते नहीं बात को। सब कुछ है आपका पास, क्या नहीं है? और तो जीव है ना, बहुत जीव इस धरती पर पैदा हुए हैं। लेकिन क्या अंतर है दूसरे जीव और इंसान में? क्या फर्क, इसको समझना चाहिए। पशु है, पक्षी है, कीड़े मकड़े, सब कुछ तो है। लेकिन इंसान के जीवन में क्या खास बात है? किस लिए आप दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, इसको समझना चाहिए। देखो शास्त्र में जो बताया गया है कि पिंड में ब्रह्मांड है। इट इज एब्सोल्यूट राइट। ये मनुष्य के शरीर के अंदर ना दिव्य ज्ञान है। मनुष्य के शरीर के अंदर दिव्य ज्ञान देखकर संतोष हो गए खुद भगवान भी तरस गए कि भगवान खुद तरस गए कि कैसे इस धरती पर मानव रूप से जन्म लेने के लिए। इसीलिए तो चाहे भगवान कृष्ण हो या प्रभु श्री राम हो, वो तो भगवान खुद मानव रूप में पैदा हुए थे इस पृथ्वी पर ना। तो इसीलिए ये मानव जीवन ही दुर्लभ जीवन है। संत कबीर इसी को कहते हैं कि मानव जीवन दुर्लभ जीवन है। कैसे? मनुष्य जीवन दुर्लभ मनुष्य जीवन है। जन्म ही संत कबीर कहते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्म है, देह न बारंबार। तरवर जब पत्ता झड़े, बाहरे न लगे डाल। ये शरीर बार बार पैदा नहीं होता है, एक बार पैदा होता है। इसको समझना जरूरी है। इसीलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरने के बाद दोबारा फिर पेड़ की शाखा में लटक नहीं जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। ये शरीर भी ऐसा है, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन ये शरीर। लेकिन जैसे आप जब समुद्र में लहरें होती है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे लहर चलती रहती है। लेकिन जो किनारे में पहुंचने के बाद ये लहर ख़त्म हो जाती है, एक लहर, फिर दूसरा नया होता है। उसी तरह जब पतझड़ होता है ना, पतझड़ के बाद पेड़ में नया पत्ता खिलता है, लेकिन पुराना पत्ता नहीं होता है। शरीर भी ऐसा है, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ये जन्म मृत्यु चलता रहता है, फिर जन्म होता है, मृत्यु होता है, मृत्यु से जन्म ज़्यादा होता है, इसीलिए तो आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन हम बेहतर है, काफ़ी बेहतर है हम पशुओं से। पशुओं कुछ नहीं है, लेकिन कैसे? पशुओं और मनुष्य के बीच का फासला कितना है? ज़्यादा नहीं है। आप जानवर और इंसान में क्या फ़र्क देखते हैं? श्री अरविंद कहते हैं लाइफ इज लाइफ, लाइफ इज लाइफ whether in a cat or a dog or man. There is no difference there between cat or man. The idea of difference is human conception for the one's advantages. इसका मतलब क्या है कि जीवन तो जीवन है। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? कि चाहे बिल्ली हो या कुत्ता हो या इंसान में, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। क्या फ़र्क है? थोड़ा सा फर्क है
कि मनुष्य समझ सकता है, सोच सकता है, उसको जो मिला है प्रकृति से, जो शरीर मिला है उसको उससे भरपूर फायदा हासिल कर सकता है, वो समझ सकता है, उसको जो सुविधा सुजग मिला है उसको भरपूर इस्तेमाल कर सकता है। इसका पास कोई विवेक है, वो जज कर सकता है कौन सही कौन गलत। लेकिन पशु तो कुछ नहीं, उसको सिर्फ जीना है उसको, इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। लेकिन हम इसको समझते नहीं। तो भगवान भी इस संसार में पैदा हुए हैं मानव रूपी में, लेकिन ये जीवन क्या है? आप किसको जीवन कहते हैं? जीवन तो सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच का फासला है, जिसे कि हम जीवन मानते हैं, ज़्यादा से ध्रुव मृत्यु। लेकिन ये शरीर तो मिट जाएगा एक दिन, वो मिट्टी में मिल जाएगा ये शरीर। लेकिन ये समय, ये जो जन्म और के बीच के जो फासला है, ये समय बहुत मूल्यवान है, इसे बहुत कीमत है। टाइम इज वेरी प्रेशियस, इसको समझना चाहिए। यही क्षण आपके लिए सब कुछ है। लेकिन हम समझते कैसे? हम जीवन को क्या समझते हैं? जीवन का तो कोई लक्ष्य हो गया, देयर शुड बी सम एम, देयर शुड बी सम पर्पज ऑफ द लाइफ। कुछ तो है। विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी मोटिवेशन, विदाउट एनी एम, व्हाई शुड समवन टेक बर्थ इन दिस हसल एंड बसल वर्ल्ड? कुछ तो होगा जरूर जीवन का लक्ष्य, कुछ तो चाहत होगी, कुछ तो चाहत होगी इस बारिश की बूंदों की, कुछ तो चाहत होगी इस बारिश की बूंदों की। वरना कौन जमीन में गिरना चाहता है? वरना कौन इस जमीन में गिरना चाहता है ऊपर आसमान तक पहुंचने के बाद? इसीलिए जीवन में कई लक्ष्य है, बगैर लक्ष्य से जीवन नहीं होता है। तो लेकिन हम किसको लक्ष्य मानते हैं? किसी नौजवान साहब जरा पूछ लीजिए तो आपका लक्ष्य क्या है, क्या उत्तर मिलेगा? मेरा लक्ष्य मैं एक डॉक्टर बन जाऊँगा, मैं एक इंजीनियर बन जाऊँगा। ये क्या लक्ष्य है? ये तो छोटा छोटा लक्ष्य है, इसके लिए जीवन नहीं है। कैरियर, सक्सेस, मनी, आज का नौजवान इसके इर्द गिर्द जिंदगी जी रहे हैं। सब कुछ कैरियर है क्या? सक्सेस सब कुछ है क्या? क्या मनी सब कुछ है जीवन में, उसके अलावा और कुछ नहीं है? डू यू थिंक मनी इज द बी ऑल एंड ऑल ऑफ आवर लाइफ? क्या मनी के बगैर जीवन नहीं हो सकता है? जरूर चाहिए, मनी चाहिए, लेकिन सब कुछ नहीं है। वी शुड नॉट बी ग्रीडी ऑफ वेल्थ। तो जीवन सिर्फ उपभोग के लिए नहीं है, उपलब्धि के लिए है। देखो तो मनुष्य बेचैन रहता है, जानवर तो उसका कुछ बोध नहीं है, उसका मौजूदगी के बारे में उसे एहसास नहीं है, वो होश में नहीं जीता है। उसको चारा चाहिए, पानी चाहिए, सेक्स चाहिए, बस हो गया उसका ज़िंदगी, और कुछ नहीं चाहिए उसे। उसके लिए कोई प्रगति नहीं चाहिए, उसके लिए कोई एम्बिशन नहीं है पशु के लिए। लेकिन इंसान के लिए तो सब कुछ है। इंसान खुश नहीं है, सब कुछ मिलता है लेकिन बेचैन रहता है। सब कुछ मिलता है, क्या नहीं मिलता है? सब कुछ पाने के बाद भी वो खुशी नहीं रहता है। इवन आफ्टर रिसीविंग ऑल द प्रिविलेज फ्रॉम द नेचर, मैन डज नॉट फाइंड सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फाई नहीं होता है इंसान। सब कुछ मिल गया फिर भी दुख क्यों? ये दुख का कारण है क्या? क्यों असंतोष? पशु तो असंतोष नहीं होता, तुम क्यों असंतोष हो? तुम तो समझदार जानवर हो, जानवर से तुम बदतर हो। नहीं, बदतर नहीं हो, हाँ बदतर हो जाते हो। कभी कभी इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है। लेकिन तुम इसीलिए खुशी नहीं हो कि तुमको और कुछ करना है, और कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? ये अज्ञान से मुक्ति चाहिए, ये अंधकार से मुक्ति चाहिए। तो जीवन से तुम्हें मुक्ति नहीं, जीवन में ही मुक्ति चाहिए। ये सब आपको परेशान कर रखा है अज्ञान। तो कैसे अज्ञान से कैसे मुक्ति मिलेगा? अंधकार से कैसे निजात मिलेगा? तो इस जीवन को समझने के लिए बहरहाल श्री अरविंद ने एक खूबसूरत बात का इजहार किए हैं। अपना मदर पुस्तक में उन्हें खूबसूरत लाइन बताए हैं
कि रिगार्ड एज योर लाइफ इज गिवन यू ओनली फॉर डिवाइन वर्क एंड डिवाइन मैनिफेस्टेशन। तुमको जीवन इसलिए दिया गया है कि तुम सिर्फ उपभोग करो, नहीं, जीवन सिर्फ उपभोग के लिए नहीं है, वो उपलब्धि के लिए है। इसीलिए जिनको जो जीवन दिया गया है उसको तो लाज रखो, नहीं तो मनुष्य जीवन कैसे दुर्लभ होगा। तो इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं रिगार्ड एज योर लाइफ इज गिवन ओनली फॉर डिवाइन वर्क। दिव्य कर्म के लिए तुम्हारा जीवन है, तुम इसके लिए तुम पैदा हुए हो और दिव्य उपस्थिति के लिए, डिवाइन वर्क एंड डिवाइन मैनिफेस्टेशन, ये भगवान की अभिव्यक्ति के लिए। तुम्हारा पास आत्मा है, परमात्मा का भी तुम्हें एहसास होना चाहिए। रियलाइजेशन ऑफ सोल इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइकिक बीइंग। चैत्य सत्ता क्या है, इस चैत्य सत्ता को आविष्कार करना चाहिए। इट इज़ योर फर्स्ट फॉरमोस्ट ड्यूटी इन लाइफ टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइकिक बीइंग। चैत्य सत्ता क्या है, टू डिस्कवर द साइकिक बीइंग योर सिग्निफिकेंट वर्क इन योर लाइफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड चैत्य सत्ता का प्रकाश हो सकता है, कैसे होगा? आदमी जब रूपांतरित होगा, तुम मन प्राण का तुम अभी उनका दासत्व है, उन मन प्राण तुमको ले लिया है अपना अधीन, उससे मुक्ति चाहिए। मन प्राण शरीर का रूपांतर होगा, जब आदमी रूपांतरित होगा ये आसान हो जाएगा। मनुष्य से आदमी दिव्य मानव तब रूपांतरित हो जाएगा। एक इंसान ही रूपांतरित हो सकता है, दूसरे कोई जीव रूपांतरित नहीं हो सकता है, उसका काबिल नहीं है, सिर्फ इंसान है। क्योंकि इंसान पास सब कुछ है, हुनर है, सब कुछ है, भगवान ने उसे पैदा किया है। श्री अरविंद इसीलिए कहते हैं मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। मनुष्य एक मध्यवर्ती जीव है। जो इवोल्यूशन थ्योरी डार्विन जो कहते हैं, श्री अरविंद भी यही बात कहते हैं कि देखो हम बंदर से आज रूपांतरित होके इंसान हो गए। बंदर खत्म नहीं हुआ है, संसार में अभी भी बंदर है। जिसने एस्पायरेशन किया है वो इंसान मनुष्य बन गया। लेकिन तुम अभी चुप रह जाओगे तो तुम भी इंसान हो जाए। लेकिन तुम अगर कोशिश करोगे, तुम एस्पायरेशन करोगे तो तुम एक दिन रूपांतर हो जाओगे। रूपांतर होके तुम भी दिव्य मानव तक हो जाओगे। इसीलिए मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। मैन इज द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ द आर्ट, नॉट द फाइनल क्रिएशन। ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। उसके बाद श्री अरविंद कहते हैं मनुष्य दिव्य मानव में रूपांतरित होगा, दिव्य मानव होगा। ये कैसे होगा? इसके लिए आप समझना होगा जीवन को। जिसने जीवन को समझ लिया उसने जीवन का लक्ष्य का भी समझ लिया। इसलिए जीवन को समझना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी मिला है हमको, जो अवसर मिला है, उसको सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो जीवन को समझना चाहिए। जिसने समझ लिया ये जीवन को, इसने जाग गया, और जिसने जाग गया वो उसका आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगा। जिसे कि हम जो योग कहते हैं, आत्मा का परमात्मा तक पहुंचने का मतलब क्या है? ये योग है। तो इसीलिए इस चैत्य सत्ता का आपको आविष्कार करना होगा। यही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है। तब तुम एक दिव्य मानव में रूपांतरित हो सकते हो। तब तुम्हें एहसास होगा कि मनुष्य कैसे जीवन ही में ही हो सकता है। इसीलिए मनुष्य दुर्लभ जीवन है। सबको धन्यवाद। वंदे मातरम।